बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अभी स्टूडेंट हमारे पास जो आज हमने रोल नंबर हमारे पास 4 है और इसका जो हमने चैप्टर नंबर 5 है उसका हमारे पास पहला जो लेक्चर है वो गवाज लॉ जो कि आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। अब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, तो हम डिस्कस करते हैं कि गवाज लॉ ये क्या था और उसके बाद मजीद इसकी जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन हो इसकी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट की या इसके जो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो गवाज लॉ रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट था जिसने दिया था 1662 में इसने ये जो अपना जो लॉ दिया था। इसने अपने लॉ में क्या किया था, इसने रिलेशनशिप जो है वो फाइंड किया था प्रेशर का और वॉल्यूम का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए क्या किया था, प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन वो फाइंड किया था। अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसने जो स्टेटमेंट जिसने कहा था वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये कहता है कि अगर आप किसी भी गैस के वॉल्यूम के ऊपर अगर आप प्रेशर लगाते हो, आप कोई ना उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, तो क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो पहले की निस्बत डिक्रीज कर जाता है। यानी इसका मतलब इसने कहा था जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब आप टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखते हो, यानी यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो हमने क्या करना है, टेम्परेचर हमारा जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसने कहा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वॉल्यूम है, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर लगाते हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है, यानी आपके पास गैस का वॉल्यूम दिया है उसके आप प्रेशर लगाते हो तो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। अब इसी तरह जब भी हम कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी या हम इस तरह का कोई भी जो है वो रिलेशन जो होता है जब खत्म करते हैं, हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो जो बॉयल्स लॉ ने जो है ये बॉयल्स ने जो है वो लगाया था कांस्टेंट, हमारे पास k लगाया था, तो हमारे पास आ जाएगा b = k/p। अब ये p इधर डिवीजन में उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आ जाएगा pv = k। इसको फर्स्ट किया हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे वैसे इक्वेशन 1 से एक और स्टेटमेंट जो हमें बन रही है, वो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो प्रोडक्ट आपके पास आती है प्रेशर और वॉल्यूम की वो भी क्या रहती है, वो भी कांस्टेंट रहती है। अब हमने फर्स्ट जो हमने फर्स्ट आगे जीत करना है, हमने फर्स्ट किया कि हमारे पास हम ले रहे हैं इस तरह के हम दो जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने प्रेशर जो P1 लिया हुआ है और हमने जो वॉल्यूम है वो V1 लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि प्रेशर और जो वॉल्यूम है उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा। तो हम इसी तरह हम करते हैं लेट P1 एंड V1 द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमने फर्स्ट किया कि हमारे पास जो P1 है V1 है वो हमारे पास इनिशियल जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम है गैस का। तो हम इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए सिंपल लिखेंगे P1 V1 = k। और अगर इसी तरह हमने इन द सेम वे अगर हम इस तरह करते हैं कि हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, उसमें हम इस तरह करते हैं जो हमारे पास प्रेशर है उसको P2 का नाम दे देते हैं, वॉल्यूम का V2 का नाम दे देते हैं। तो इसी क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पास क्या आएगा, वो भी हमारे पास कांस्टेंट इक्वल आएगा। मजीद हमने मैथ में पढ़ा हुआ कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन उनकी एक साइड जो एक साइड में सेम है तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 हमारे पास आ जाएगा P1 V1 = P2 V2। ये हमारे पास है बॉयल्स लॉ। यानी बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप किसी गैस के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। अब इसी तरह इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, यानी ये कैसे जो है वो अपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो अगर हम इसकी करना चाहते हैं तो ये किस तरह ये जो लॉ ये अपने आप को मनवाता है कि ये दुरुस्त है। तो आए जरा चलते हैं इसके ऊपर। हमने फर्स्ट किया मैं यहाँ पे हमने 3 जो है वो सिलेंडर लिया है जिनके ऊपर हमने जो पिस्टन लगाया हुआ है वो मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है। तो हम क्या करा, हमने इस तरह किया कि हमारे पास जो पहला हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमारे पास जो प्रेशर था हमने उसको P1 का नाम दिया और हमारे पास जो वॉल्यूम था हमने उसे क्या किया, V1 का नाम दिया। तो फर्स्ट किया यहाँ पे हमारे पास हमने फर्स्ट किया कि हमारे पास जो हमने उसके ऊपर वो जो प्रेशर अप्लाई किया फर्स्ट सिलेंडर के ऊपर वो हमारे पास था 2 atm और हमारे पास उसी का जो हमारे पास वॉल्यूम था वो हमारे पास था उस वक्त 1 डेसीमीटर क्यूब। अब इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए या इसी क्वेश्चन को यूज करते हैं तो P1 V1 = k आएगा। तो हम इस तरह करते हैं P1
V1 इज इक्वल टू के, अब वैल्यू पुट कर दो। P1 की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 2, और V1 की वैल्यू यानी वॉल्यूम हमारे पास कौन सा हुआ, हमारे पास 1। जब मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ये दूसरे, अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो इसका जो हमारे पास प्रेशर है यानी P2 जिसको हमने नाम दिया हुआ है वो हमारे पास 4 है, 480 mm है। और इसी तरह अगर हम उसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब है। अगर हम इसी का प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं हमारे पास आएगा P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जब P2 की वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे पास क्या, वो हमारे पास 4 है, और हमारे पास जो V2 हुआ वो हमारे पास कितना आ गया 0.5। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब मजीद हम क्या करते हैं, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम जो थर्ड सिलेंडर है इसी के ऊपर जब अप्लाई करते हैं इसी लॉ को, तो हम देखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा P3 V3 इज इक्वल टू के। तो अगर आपके पास P3 की वैल्यू जो आपके पास दी गई है वो है 0.33, सॉरी P3 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 6 और V3 की हमारे पास 0.33। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास 1.98 यानी समथिंग आगे आपके पास आ जाएगा। राउंड ऑफ करने से उसका भी जो आंसर है वो भी आपके पास क्या आएगा, वो भी 2 आएगा। इसका मतलब है कि आपने 3 एक्सपेरिमेंट किए और तीनों में जो आपका आंसर था वो कांस्टेंट रहा, यानी वो आपका चेंज ना हुआ। तो इसका मतलब है जो बॉयल्स लॉ है वो, इसका मतलब है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो सही कहता है कि जब आप जो प्रेशर अप्लाई करते हो गैस के ऊपर, गैस के वॉल्यूम के ऊपर, तो क्या होता है इसकी वजह से जो उसका जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी। जब उसने 280 अगर अप्लाई किया उसका वॉल्यूम और था, जब इसने P2 यानी आप इसने जो है वो प्रेशर इंक्रीज किया तो उसने देखा वॉल्यूम भी जो है वो भी डिक्रीज हो गया। तो इसी तरह जब इसने ये 3-4 जो एक्सपेरिमेंट किए तो इसने देखा कि आंसर पे इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ा था, तो इसी को इसने किसका नाम दे दिया, बॉयल्स लॉ का जो है वो दे दिया था। ये हमारे पास था बॉयल्स लॉ। तो अगर हम मजीद आगे बात करते हैं तो हमारे पास बात बताते हैं, कहता है कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो किसी गैस के वॉल्यूम के ऊपर तो जब उसका वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। अगर इसी को मैं चार्ल्स की बात करता हूँ, अगर हमारे पास फर्ज किया कि हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ की हम बात करते हैं तो जो चार्ल्स था वो क्या कहता था, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है ये सबसे पहले ये जो लॉ दिया था ये फ्रेंच का साइंटिस्ट था। अब इसने जो लॉ अपना दिया था वो 1787 में दिया था। इसने जो रिलेशन पढ़ा था वो इसने रिलेशन जो वो डिस्कस किया था वो किया था टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो वॉल्यूम होता है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये क्या कहता था, अगर इसकी स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो ये कहता था द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas is directly proportional to its temperature, या जो हम अप्लाई टेम्परेचर कर रहे हैं कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने क्या किया था, हमने इस तरह किया था बॉयल्स लॉ में हमने जो हमारे पास जो टेम्परेचर था उसको हमने कांस्टेंट रखा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो ये जो है वो चार्ल्स लॉ, इसमें वो क्या कहता है, चार्ल्स जो है वो कहता था वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, यानी अप्लाइड टेम्परेचर। अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है, अगर आप टेम्परेचर उसका डिक्रीज करते हो तो उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज कर देता है। कब, जब आपके पास जो है वो प्रेशर क्या हो, आपके पास कांस्टेंट हो। यानी इसी के अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, यानी वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट रिलेशन वो होता है जिसमें अगर एक मकदार बढ़ी है दूसरी भी उसी निस्बत से बढ़े, और अगर एक कम हो गई है तो दूसरी भी क्या करे उसी की निस्बत से कम हो। कब,
एट कांस्टेंट प्रेशर, जब आपके पास जो प्रेशर है वो आपके पास क्या हो, वो आपके पास कांस्टेंट हो। तो इसी तरह जब हमने पीछे भी यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन खत्म किया था अल्बार्ज लॉ में, तो हमने कांस्टेंट लगाया था। इसी तरह यहाँ पे भी जब हम डायरेक्ट रिलेशन खत्म करेंगे कोई ना कांस्टेंट लगाएंगे, तो जो साइंटिस्ट ने लगाया था वो के लगाया था। अगर आप के की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो आपके पास आ जाएगा v/t इज इक्वल टू के। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दें। इसी तरह जिस तरह हमने पहले किया था, हमने फर्ज किया कि हम दो एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास फर्ज किया v1 है और हमारे पास टेंपरेचर t1 है, क्योंकि वो कांस्टेंट इक्वल आएगा। क्योंकि अभी पढ़ा क्योंकि के की जब वैल्यू निकालते हैं तो हम रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट। तो इसी तरह हमारे पास ये आ गया, इसको हम क्वेश्चन 2 का नाम दे देते हैं। इस तरह हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वॉल्यूम को v2 का नाम देते हैं, टेंपरेचर को हम T2 का नाम दे देते हैं, और ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी हमारे पास K के इक्वल आ जाएगा। इसको क्वेश्चन 3 का नाम दे दो। अब पहली बात, दो क्वेश्चन है दोनों की एक साइड सेम है, तो हमने मैथ में पढ़ा हुआ कि हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इसी को क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को यूज करते हुए हमारे पास आ जाएगा v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका हमारे पास आ जाएगा, ये 40 लाख की जो है वो मैथमेटिकल जो वो डेरिवेशन वो हमारे पास आ जाएगी। अगर इसी तरह हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की, अगर यहाँ पे भी हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की, तो इसने भी क्या लिया था, इसने इस तरह किया था, इसने एक जो है बीकर लिया था और बीकर को जब हीट किया था, ये हमारे पास इसके अंदर जो है एक गैस जो है उसको इंक्लोज किया हुआ था। यहाँ पे ये मूवेबल पिस्टन है, सिलेंडर के अंदर गैस है और नीचे इसने क्या किया, इसने जो है उसको हीट जो है वो प्रोवाइड की, यानी इसने जो है उसे हीट प्रोवाइड की। और इसने देखा जब इसका टेम्परेचर, जब गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम था तो इसका जो वॉल्यूम था वो भी कम था। यानी इसने क्या किया, इसने दो टेम्परेचर प्रोवाइड किए थे। सबसे पहले इसने क्या किया था, इसने 25 सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर जो है वो अप्लाई किया था। इसने देखा कि वॉल्यूम जो था वो कम था, लेकिन जब इसने क्या किया, जब इसने टेम्परेचर को इंक्रीज करके 100 सेल्सियस तक किया, तो इसने देखा कि उसके अंदर सिलेंडर के अंदर जो वो वेरिएशन जो आई, यानी उसका जो वॉल्यूम वो पहले की निस्बत बढ़ गया। तो इसने फिर उसके मुताबिक इसने कहा कि ये इसका जो लॉ था ये प्रूव हो गया। इसने कहा कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर आप वॉल्यूम को टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम आपका जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है। यानी जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, उसका डिक्रीज हो जाता है। ये भी रीजन होती है क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कोलिजन जो होते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान वो ज्यादा हो जाते हैं, वो तेजी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से उनका वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था जिसमें 2 लॉस पढ़े हैं, एक बॉयज लॉ में पढ़ा और एक हमने 40 लॉ पढ़ा है। इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।